हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका व्याकरण में जो है आज हम लोग चलेंगे संधि। ठीक है दोस्त, तो आपको जो है समास पढ़ा दिया गया है ना, काल पढ़ा दिया गया है, कारक पढ़ा दिया गया है, सर्वनाम पढ़ा दिया गया है और विशेषण पढ़ा दिया गया दोस्त। इनपुट शब्द पढ़ा दिया जा गया है। आज पढ़ेंगे हम लोग बाबू संधि। इसके बाद चलेंगे संज्ञा, फिर शब्द, प्रत्यय, है ना। तो आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। इनपुट सवाल के साथ संधि क्या होता है ये जब तक कुछ रिवाइज हो जाए। जैसे आपसे पूछ दिया जाए बाबू कि राजभवन कौन सा समास होगा, आप क्या बता सकते हैं? बताइए। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा बाबू? तत्पुरुष समास। जैसे आपसे पूछ दिया जाए वह जा रहा है, कौन सा काल हो जाएगा बाबू? कारक के क्या भेद होते हैं बाबू? फटाफट बोले जाइए। सर्वनाम की संख्या 11। सर्वनाम की संख्या बाबू 11। विशेषण 4। आपको कल ही बताएं बाबू, विशेषण 4। ठीक है, तो इसका भेद हो गया सर 6। कहेगो बाबू? इसका 3। कहेगो बाबू? इसका 8। याद रखिएगा भेद सबको। सर्वनाम का भी कहेगो, विशेषण के 4 गो बाबू। ठीक है। और संधि अभी जो चलेंगे, संधि भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार। लेकिन पहले हम संधि के बारे में पढ़ लेंगे, संधि क्या है, कौन कौन से क्या होता है। देखिए संधि जो है वो बड़ी लॉन्ग जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर इसमें जो है हम लोग को नाम तोड़ना पड़ता है। जैसे बाबू आपको मैं अभी बता देता हूँ, विद्यालय क्या होगा बाबू? सर विद्यालय लिख दिया, कहेगा सर विद्यालय की संधि कीजिए, विद्यालय तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे लिखते हैं बाबू? विद्या प्लस आलय। सर ये क्या बन जाता है? लेकिन सर कौन सा संधि होगी? अब ये भी डाउट कि सर कौन सा संधि होगी। जैसे महेश के दे दिया, गणेश के दे दिया, सर तोड़ लेते हैं जरूर है, लेकिन कौन सी कहाँ से संधि हमको उठाएगा और कहाँ पूछेगा जो हमें पता नहीं है बाबू। तो आज क्या है हम लोग क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। तो ये आपको यहाँ तक जो विशेषण देखे बाबू, समास से लेकर विशेषण तक, ठीक है बाबू, ये आपको एकदम रिवाइज हो जानी चाहिए। तो आप लोग अब कॉपी निकालिए और हेडलाइन मारिए क्या? संधि। बाबू जस्टर जिससे को लो। लिखिए बाबू परिभाषा, लिखिए 2 वर्णों के मेल से जो
बेकार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संधि कहते हैं। जैसे में देखिए बाबू, विद्या प्लस आलय, क्या हो जाएगा? विद्यालय। ए देखिए बच्चे लोग, हल्ला नहीं। देव प्लस इंद्र, देव इंद्र। नमः प्लस कार, नमस्कार। इस बेंच पर चल जाइए, पीछे है ना। तो इसको बेंच घिसका के आगे जाइए। आप लोग निकल जाइए, मियां लोग आराम से ही। लेट से आइएगा तो यही हाल होगी, कल से बाहर बैठा दिया जाएगा, ठीक है? देखिए बाबू, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? करें दो वर्णों के मेल से जो बेकार उत्पन्न होता है, क्या होता है? बेकार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि। जैसे विद्या प्लस तो क्या बन जाएगा? देव प्लस इंद्र, क्या बनेगा? नमस्कार प्लस नमस्कार, ठीक है? अब देखिए बाबू, अब संधि का 3 भेद होता है। क्या भेद होता है बाबू? ठीक है, सब किया जाए बोर्ड। देखिए, संधि के 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? पहला में सूर्य संधि, व्यंजन, और तीसरा में विसर्ग, ठीक है बाबू? अच्छा एक बात बताइए बाबू लोग, हम इसको तोड़ के लिखते हैं, आपको बताने से क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे देखिए बाबू, इधर देखिएगा, ठीक है भैया लोग? क्या बनेगा इसको बता सकते हैं आप लोग? क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? उज्जवल लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप समझिए कि ऐसे ऐसे आपको तोड़ के दिया जाए या आपको नाम लिख दिया जाए और आपको तोड़ने के लिए कहा जाए तो आप तोड़ सकते हैं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर जो इतने तक याद रखना है कि मैया इस प्रकार से हम लोग को तोड़ के देता है ऑब्जेक्टिव में और इस प्रकार से दिया रहता है, तो हम लोग समझना है कि क्या पर क्या जुटेगा। जैसे पवन आपको दे दिया जाए, क्या बाबू? पवन को तोड़ना है तो कैसे टूटेगा?
है ना। तो यहाँ टोटल जो है हमें हमारे ढंग से पढ़ाई कीजिए संधि, क्योंकि सर संधि एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत लंबा चैप्टर है। इसको समझने में जरूर टाइम लगेगा, लेकिन आराम से समझिएगा, ठीक है बाबू। तो हम लोग कह रहे हैं दो वर्णों के मेल से जो बेकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर यहाँ दो वर्ण कौन कौन हो गया? एक पहला क्या हो गया और दूसरा आलय, तो क्या बन गया? अच्छा, विद्या माने ज्ञान का होता है, विद्या ज्ञान कहते हैं। आलय माने क्या होता है? आवास। क्या होता है बेटा लोग? आवास। जहाँ विद्या का आवास हो, विद्या को, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। ये पहला क्या हो गया वर्ण? देव, और दूसरा इंद्र, तो दोनों को मिला क्या बना? देवेंद्र बना। क्या बना? और देवेंद्र जो है एक नाम भी होता है, इंद्र का राजा का भी नाम है, देवताओं को राजा का नाम इंद्र भी है, ठीक है बेटा। देखिए दूसरा क्या बता रहे हैं? नम प्लस कार, तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा? नमस्कार। क्या बन गया? एक इम्पोर्टेंट सर, इसमें स कहाँ से लाए हैं? कोई पूछ सकता है बच्चे लोग कि सर स कहाँ से आ गया? पूछ सकते हैं सर स कहाँ से आप एंट्री करवा दिए? तो बेटा स जो लाया गया है वो देख रहे हैं, दो चंद्र बिंदुआ देख रहे हैं यहाँ। अच्छा, इसको डायरेक्ट लिख देते ना प्लस कार, तो होता हो सकता है बेटा? गलत हो जाता? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते? गलत हो जाता, तो इसलिए हम लोग यहाँ तक क्या किए? सर लगा दिए। तो आप देखिए बोलने में ठीक लगता है, नमस्कार भैया। अब बोलने में ठीक लगता है कि नहीं लगता है? नमस्कार भैया। अच्छा एक बताओ, एक होता है स्वागतम, एक होता है सुस्वागतम। जब कोई आता है ना तो कहते स्वागतम है, आइए, वेलकम। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या? वेलकम। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वागतम। लेकिन एक होता है सुस्वागतम। एक स्वागतम होता है बेटा, एक क्या होता है? सुस्वागतम। तो सुस्वागतम किसको कहते हैं? जो हम मतलब हमारे से बड़े बहुत अच्छे काम करके आया है, जिसको स्वागतम कहते, सुस्वागतम, आइए, वेलकम। एक होता है सर स्वागतम, स्वागतम आजा, नहीं, तो भाई दोनों में अंतर है। तो भाई चलिए यहाँ लोग अब देखिए हम लोग क्या पढ़े बेटा? कै प्रकार के? कै प्रकार के? पहला क्या है? दूसरा और तीसरा। लेकिन आप लोग इतना पढ़े बाबू, वर्ण में पढ़ाए बेटा लोग कि सर इसमें 11 संख्या होता है। संधि को खाली हटा दे, इसको अभी डॉट, इसको छुपा रखे, इसको क्या किए? छुपा दिए। सर ये क्या कहता है? कहता है सर वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं कर सकता है, किसी की सहायता सहायता किसी को लिया है? जैसे आ किसी को सहायता लिया है? नहीं लिया है जी। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है आ, तो किसी को सहायता लिया है? नहीं लिया है बेटा। लिया है? नहीं लिया है। तो इसको संख्या क्या होता है टोटल बेटा? 11 गो। आई उच्चारण स्वयं करेगा, किसी की सहायता नहीं लेगा। बाजार में बननी है, बाजार में रहना है, बाजार में अच्छे नंबर कुछ खिलानी है, तो अकेले दम पर दबदबा बनाइए, ठीक है। तो भाई इसको जो कह रहा है कि हम अकेला स्वयं रहेंगे, हम अकेले बाजार को दबदबा बना कर रख लेंगे। दूसरा क्या है? व्यंजन। इसका टोटल संख्या क्या होता है बेटा? क्या बेटा? 33 को होता है ना, पढ़े ना वर्ण? अच्छा एक बात और बेटा, इसका भी 3 भेद होता है। दम एक का विषय को टोटल को पढ़िए, इसका भी क्या भेद होता है? पहला स्पर्श होता है बेटा, क्या? पहला, दूसरा और तीसरा उसमें। पढ़े ना बेटा लोग? हाँ या ना बोलिए। तो देखिए बेटा इसमें कै गो? 25 गो। का वर्ग से लेकर? का वर्ग से लेकर? वेरी गुड बेटा लोग। इसमें
याराला हुआ, याराला इसमें कै गो आ 3 गो सा 1 गो हा बाल दीजिए, 3 गो सा 1 गो हा सब डंटी सा मुधनी सा है ना, तलबी सा हा। तो बेटा यहाँ जहां पर आपकी क्लियर हो जाए तो हमारे अब चलते हैं। अब हम लोग पढ़े किसको बारे में पढ़ेंगे बाबू? स्वर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे बेटा लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर्ग संधि पढ़ेंगे। देखिए रिवाइज भी होते जा रहा है और पढ़ाई भी किया जा रहा है। तो बेटा लोग अब क्या है कि हम लोग संधि, जो संधि सर 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर्ग, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। सर विसर्ग भी 2 गो होता है, विसर्ग भी कै गो 2 गो होता है। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे आगे के पढ़ चलते हैं हम लोग, तो और पढ़ने में क्या आएगा? इंजॉय आएगा। ठीक है ना, चलो आप लोग बहुत दुर्गा पूजा मनाए हैं ना जी? चलिए देखिए बेटा लोग, कराए 2 स्वर्गों के मेल से उत्पन्न बेकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अभाव क्या बन जाएगा बेटा? ज्ञान प्लस भाव। कल से जितनी मोबाइल आते हैं सब काउंटर के पास जमा कर दीजिएगा, ठीक है? कोई क्लास में मोबाइल नहीं एंट्री करेंगे। देखिए बेटा लोग, लिख लिए? और 1 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो जो बच्चे 6 से लेकर 12 तक आपको बता दिया जाए, चलिए पहले लिख लीजिए, इसके बाद बता देते हैं।
लिख लिए बेटा लोग। देखिए क्या करा है स्वर्गीय संधि, करे दो स्वर्गों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन हो। क्या परिवर्तन हो? रूप परिवर्तन हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। सर जैसे में एक क्या लिखा है? ज्ञान। एक क्या हो गया? अभाव। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? ज्ञान भाव। कहने के मतलब यहाँ पर ज्ञान अभाव था सर, इसके पास ज्ञान गमित कमी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बता दिया? ज्ञाना भाव, मतलब इसके पास ज्ञान का भाव है। क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ रूप? देखिए बेटा लो, यहाँ पर कुछ और बता रहा है, यहाँ पर कुछ और बता रहा है, ठीक है। अब देखिए स्वर संधि का क्या भेद बच्चे लोग? 5 भेद। क्या भेद? 5 को। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा, चौथा ज्ञान और पांचवा। अब देखिए बेटा लोग, अब सरे हमको अब हमें इसी को में से पढ़नी है, ठीक है। और ये जो है हम लोग को जो संधि जो है बड़ी लंबा चैप्टर है, और लंबा चैप्टर के वजह से बेटा लोग बहुत इसमें क्या है कि समझ नहीं पाती हैं। आपको दे देता है कि सर घर पर दे दिया किसी को नाम और तोड़ने नहीं आता है, आप पूछता है कौन सा संधि है, तो हमको समझ में आता तो गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। ये संधि जो पढ़ा रहे हैं वो 10 क्लास में संस्कृत में एकदम सेम टू सेम पढ़नी है। 10 क्लास के संस्कृत में भी बच्चा सवाल पूछता है, हाँ ठीक है बेटा लोग। तो इसमें 10 क्लास के संस्कृत में संधि का इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को 1 दिसंबर से संस्कृत का भी व्याकरण शुरू हो जाएगा। अभी सर बैच स्टार्ट कब होगी, टोटल विषय कब होगी, ये तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन 1 दिसंबर से, क्योंकि संस्कृत का चैप्टर जो है बेटा संस्कृत व्याकरण, बच्चे लोग देखिए जो संस्कृत व्याकरण जो है बहुत समझ में बच्चे लोग का नहीं है, क्योंकि उसका संस्कृत व्याकरण है। ये छोटा मोटा व्याकरण नहीं है कि तुरंत गए पढ़ लिए घर चल दिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ लिए, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो घर पर देख लेंगे। नहीं, ये बहुत टफ है, इसमें पढ़ना है लट लकार, है ना। इसमें बाबू संस्कृत जो व्याकरण है इसको इसलिए शुरू किया जाएगा 1 दिसंबर से। सुनिए बाबू, ए बच्चे लोग, हला नहीं, 1 दिसंबर से इसको शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको हमें संस्कृत का दूसरा मतलब इस पाठ का दूसरा बार रिवाज करनी है। तो भाई ये 1 दिसंबर से आपका क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैया लोग हम लोग स्वर संधि का क्या भेद पढ़ेंगे? 5 भेद पढ़ेंगे बेटा लोग। क्या भेद? 5 भेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? देखिए बेटा लोग, दीर्घ है ना, दीर्घ संधि लिख डैश दीजिए। करे यदि आ ई
हो जाएगा। जाएगा। आ प्लस आ मिला के क्या बनेगा? आ। ठीक है बेटा लोग। ए प्लस ई बनकर क्या बनेगा? ई। या ओ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा? ओ। हमेशा बड़ा वाला ही। ए बच्चे लोग, ए विद्या प्लस अर्थ। विद्यार्थी मही प्लस इंद्र। मही इंद्र। ए भू भू प्लस उद्भिद तो होता है भूत। देख कहने का इसका मतलब बेटा समझ लीजिए, ठीक है। देखिए क्या रहा है क्या? अच्छा, ये स्वर्ग में पढ़े थे सर मूल का भेद। हर्षा और दीर्घा। हर्षा और पढ़े थे ना बेटा लोग? तो कह रहे यदि अ आ ई उ ऋषि इसका हर्ष मतलब बोलने में दोगुना क्या लगावे? हाँ, दीर्घ आ जाए तो समझने क्या कहलाएगा? दीर्घ। जैसे आ प्लस आ क्या बनेगा? ई प्लस क्या बनेगा? ओ प्लस क्या बनेगा? कर हमेशा बढ़ने वाला ही बनेगा। हमेशा क्या होगा? बड़ा वाला ही बनेगा। तो बड़ा इसमें कौन आ गया? विद्या। क्या आ जाएगा? तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर इसको क्या किए हम लोग? आ को हटा दिए तो क्या बन गया? ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे? यहाँ पर क्या बना? तो क्या बन जाएगा? ठीक, क्या लिखे हैं? क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा? अच्छा एक बात आप बताइए, एक आपको देते हैं, अब जस्ट बना आपको बताइए, गुरु उपदेश क्या बन जाएगा बेटा? गुरु। अरे वो को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? गुरु। हाँ, परदेश। क्योंकि वो को हम क्या किए हैं? हटा दिए जी। तो यहाँ पर क्या बन गया? वो को हम क्या करिए? सिलेंड कर दिए। क्या किए? जैसे इसमें किसको हटा दिए? इसमें
इसमें इसमें किसको हटा दिए? समझ में आया? आया कि नहीं आया? अरे बोलिए। तब कैसे आप लोग कहते समझ में नहीं आया? ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। दूसरा क्या था बेटा? गुण। बच्चे लोग नहीं, इसी का है। क्या बताते हैं बेटा? नहीं लोग देखिए, ये जो गुण है, इस गुण को समझिए कि भाई इसी में जैसे नाम देता है रमेश, नरेंद्र, महेश, सुरेश, दिव्येंद्र, है ना? इसी में आएगा बाबू, गुणे में आएगा। क्या आएगा? गुण में आएगा। पहले तो पढ़े सर दीर्घ में, तो दीर्घ में तो नाम नहीं, जैसे शिवालय आ जाएगा, भोजनालय आ जाएगा, सत्याग्रह आ जाएगा,
तो इसमें बनाई जा सकती है, लेकिन सर इसमें नाम आवेगा। क्या आवेगा? नाम आवेगा। जैसे रमेश, क्या आ जाएगा? तो बात सबसे पहले यहाँ समझिए, करेक्ट गुण यदि आ प्लस ई ऊ इस ए आओ, देखिए ये टोटल, देखिए बेटा ये तीनों से हमें मिला, तीन को इतना मिला के हमें क्या बनाना है? तीन को ए ओ। तो देखिए आ प्लस आ और डॉट है ये, ठीक है, प्लस नहीं है। यहाँ पर क्या दिए? प्लस ई मिला के क्या बना? चाहे इसको साथ बना दे चाहे इसको साथ बना दिए, सेम टू सेम ए बन जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो जैसे आ प्लस ई बनाते तो कुछ बनता ए, चाहे आ प्लस ई क्या बनाता? ए बनता। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए? इसको कि संग में लिख दिए कि कोई प्रॉब्लम ना हो। आ और ऊ बनाएंगे ओ, आ प्लस ऊ बनाएंगे ओ, कोई दिक्कत? आ के साथ इसको बनाएंगे, इसको साथ बनाएंगे। जैसे अब सर, अब नाम पर देखिए बेटा लोग, जैसे आपको दे दिया जाए रमेश, क्या दे दिया जाए? रमेश। तो बताइएगा रमेश, तो रमेश के तोड़े कैसे सर? बताइए, टूट सकता है? लिखेंगे रा प्लस इस, क्या बनेगा सर? हाँ सर, ई जो है ये माँ को हटाकर यहाँ पर क्या आ गया? हो गया। तो क्या बन जाएगा? रमेश। क्या बन जाएगा? चलिए एक और नाम देखिए, नर प्लस इंद्र, तो क्या बन जाएगा? नरेंद्र। नरेश कहां से बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? नरेंद्र बन जाएगा। देखिए कैसे बना वो समझिए बेटा। आपको बताया गया कि जहां ई, क्या बनाया गया? ई, और क्या बनाया गया? ई। तो यहां पर क्या बनता है? तो ए के साथ ई वाला तो नहीं लगा सकते हैं। तो ए का ऊपर जो ऐसे लिखा रहता है ना, देखते हैं ना, अब मात्रा चिन्ह पढ़े ना, मात्रा चिन्ह पढ़े ना, तो मात्रा चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं। तो मात्रा चिन्ह क्या हो गया? तो यहाँ पर क्या बन गया इसके साथ? तो इसको हटा देते, इसको हटा दिए सर, तो किस पर आवेगा? इसी पर ना आवेगा बेटा। तो इस पर आ गया, तो समझिए कौन सी हो गया? क्या हो गया? रमेश। तो मात्रा चिन्ह, अच्छा इसे बताइए बच्चे लोग, कितने बच्चे मात्रा चिन्ह पढ़े हैं? जैसे यहां पर लिखते बेटा हम लोग आ, तो आ कैसे लिखेंगे? एकदम एक पहिया दे देंगे, पढ़े ना? ई, फिर ई इधर देते हैं, है ना? हसाऊ। तो भाई जैसे छोड़िए, इतना नहीं। काका की क्या आता है? काका की तो काका की हम लोग लिखते हैं बेटा मात्रा चिन्ह में, तो ऐसे लिखते होंगे, पहले काका लिखते हैं का की। तो यहाँ टाउन, इसको मैं इसको खाली हटा ले जाओ बस। अकू, इसको दे दीजिए, इधर दे दीजिए, पढ़े ना? इसको दे दीजिए, को ऐसे दे दीजिए। अच्छा डबल कोना रहता है ना, एगो नीचे होता है, इसके ऊपर एक बिंदु, इधर एक दो बिंदु, है ना? तो भाई आपको मात्रा पढ़ना पड़ेगा। जब हम मात्रा पढ़ते हैं बेटा, तो समझ जाइए आपका जो होता है। तो देखिए बेटा लोग, तो सर यहाँ पर जो बनाया गया रमेश, क्या बनाया गया? रमेश। तो रमेश में जो हम आपको तोड़े थे, तो लिखे थे रामा प्लस इस, क्या बनाए थे? तो ई को हम हटा दिए, तो इसका मात्रा चिन्ह किस पर आएगा? में पर आएगा। तो क्या बन जाएगा? तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? महेश भी बन सकता है, सुरेश भी बन सकता है, नरेश भी बन सकता है,
ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्या है बेटा? तीसरा जो है बेटा आपका वृद्धि। तीसरा क्या है? वृद्धि। देखिएगा फटाफट, चलिए बाबू लोग, वृद्धि कराई यदि देखिए, हलाना कीजिए बाबू लोग, ठीक है, फटाफट चलाइए। जैसे लिख रहा, हाँ लिखो ना बेटा। देखिए बेटा लोग, क्लास देखो जाएगा। चलो डॉक्टर साहब देखिए, देखिए क्या कर रहा है, करिए यदि आ प्लस ए ओ आओ तो क्या बनेगा? ए और देखिए बेटा, आपको हम पहले ही बता चुके थे गुण में कि इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। शॉर्ट में बता रहे हैं कि भैया जो कोई भी बात हो तो भाई दोनों को इसलिए लिखा जा रहा है कि सर ये दोनों मिलाएंगे तो बनेगा हमारा ए ही बनेगा। ये दोनों को चाहे इसके आर के साथ मिलाइए तो सर बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, सुनिए बेटा, जैसे में बनाना है 1 + 1 तो क्या बन जाएगा? सर कैसे होगा? देखिए सबसे पहले इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा मेरा? यहाँ पर देखिए दोनों मिल रहा है, इसमें दोनों में क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़िए, क्या पढ़िएगा तो आ रहा है ना, तो आ रहा है तो हम क्या बनाए थे तो यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? समझ में आया? ये सेम टू सेम सर। अब इसमें आप क्या में क्या आ रहा है? पढ़िए क्या आ रहा है? तो सर हम एक ही को आ लेंगे कि दोनों लेंगे? एक ही को, एक को लिए तो क्या लगा दिए, तो एक तो क्या बचा, तो एक बचा तो क्या कर दिए, लिख दिए, कोई दिक्कत? जैसे सदा प्लस दे, देखो
सदा प्लस, तो क्या बन जाएगा? सदैव। कैसे सर? देखा ए आराम आ रहा है, तो आ रहा है तो देखिएगा बेटा लोग, तो क्या बन जाएगा? सदैव। ठीक है, चलिए अब यन देखिए, यन मिटा ली जाए। आपको अभी टोटल से 15-20 क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क घर से बनाने के लिए, ठीक है? चलिए हो गया बेटा लोग। चलिए देखिए, चौथा क्या था बेटा लोग? इयन। क्या था? इयन। ये क्या कर रहा है? करे यदि बस तो वो है, बस इसको अलग से कहाँ से करेंगे? इससे पहले एक ही में है। देखिए बेटा लोग फटाफट चलिए। देखिए करई यदि, करई यदि ई ई ऊ, तो क्या बनेगा? यदि कोई भी बीन स्वर हो, कोई भी स्वर्ग हो, स्वर की संख्या 11, कहो बेटा 11, तो का या ऊ के साथ का हुआ, और ऋषि का और कारण का और। देखिए सुवागतम, तो लिखे क्या आया? आ। क्या आया? आ। तो आ में हम किसको साथ उपयोग सकते हैं? तो का, तो आ, तो किसको लिख सकते हैं? वाह को लिखे तो क्या हो गया? स्वागतम। क्या हो गया? नहीं समझ में आया? देखो बेटा, देखो कैसे आया, देखो कैसे कर रहा है, क्या बोले हैं? आ के साथ, तो आ के साथ जो आता है तो हम पहले ही बोल दिए बाबू, ऊ के साथ कोई भी भिन्नता स्वर्ग आ जाए, जैसे ई का रहेगा तो क्या आएगा? का। तो का के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? या। ठीक है, ऊ, तो ऊ का, तो का के साथ क्या लिख सकते हैं? वाह।
या रिस के साथ क्या का घबरा है। तो यहाँ देखिए आ क्या आ रहा है, आ रहा है ना, आ। तो आ के साथ हम किसको साथ उपयोग किए, वाह को क्या किए, क्योंकि भाई एक शब्द को सुटेबल करते। यहाँ पर हम या कह देते तो ठीक लगता, गलत हो जाता, या रा कर देते तो गलत हो जाता। तो यहाँ पर क्या किए हम, वाह, तो क्या हो गया, स्वागत। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लगाए, अनु प्लस क्या आ। तो यहाँ पर भी क्या लगाए, तो यहाँ पर क्या लगा दिए, वाह। तो वह कहां से लाए सर, आसे। तो यहाँ पर क्या बन गया, अनुआ। ठीक है, अब लास्ट देखिए, लास्ट क्या था बेटा, देखिए बाबू लोग, ये व्यंजन का लास्ट भेद है। ठीक है, देखिए ये क्या करा है, कराई यदि ए के बाद कोई भी विभिन्न स्वर्ग आए तो ए का ए लिखा या आ ओ का या वह और हो जाता है। हे बच्चे लोग, गायक प्लस नायक। देखिए बेटा लोगे, समझिए ये चैप्टर समाप्त है। सॉरी, चैप्टर समाप्त नहीं है, ये स्वर्ण कवि अभी भेदे पढ़े, फिर पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में व्यंजन के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे विसर्ग के बारे में। भाई बता चुके थे भाई लंबा चैप्टर चल रहा है, तो इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, और कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो समझ में नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे, इसको द्वारा फिर समझाई जा सकती है। देखिए बेटा लोग, करिए यदि ए ओ के बाद कोई विभिन्न स्वर्ग आ जाए तो ए आओ। देखिए बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल क्या कर रहा है, सुनिए, यहां से देखिएगा, यहां समझनी है। कर ए का आ, तो इसके साथ कोई भी लग जाए तो क्या लगानी है, करे इसके साथ कोई भी लग जाएगा, ओ का के साथ क्या लग जाएगा, इसके साथ क्या लगेगा। देखिए क्या बोले, नयन प्लस, तो क्या बन गया सारे, यहां पर तो न के नहीं रह दिए, आ के साथ क्या लगा दिए हम, या, और न के साथ न। तो यहां देखिए सर कैसे बने हैं सर, नयन। देखिए दूसरा क्या लगाए, प्लस क्या लिखाए, तो यहाँ पर या के साथ क्या लगा दिए, या क्या लगा दिए, तो क्या बन गया, यहाँ पर क्या लगा है, डबल ने, देखिएगा डबल ने, इसके साथ क्या लगाना है हमारा,
या लगाना है, क्या लगाना है, या लगाना है। तो इसको क्या बन गया, नायक। क्या बन गया दोस्त, नायक। तो ये स्वर्ग संधि का क्या था, प्रथम पाठ था संधि का। ठीक है बाबू। अब चलेंगे जो हाँ में, किसके बारे में चलेंगे, व्यंजन के बारे में। तो बाबू लोग आप लोग व्यंजन के बारे में कुछ जब पढ़ के आइएगा तो पढ़ाने में क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आज की व्याकरण की सेवा यहीं तक।